जी आपके साथ मैंने एक देखा था कि आप गए थे, घूमने गए थे पेरिस, यूरोप। यूरोप गया था। हाँ, मुझे बोलना भी नहीं आता। यूरोप 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 वहाँ पे कुछ स्कैम हुआ था, पाउंड्स का कुछ। अब वो यूके में चलते हैं। अच्छा, इधर क्या चलता है? यूरो चलते हैं। यूरो। मैं सवाल दोबारा करता हूँ। अच्छा भाई, आपके साथ यहाँ कर सकते हैं आप? आपके साथ मैंने देखा, मैं कि यार, अच्छा भाजी को मैंने ना कभी अपने इमोशंस जो जिंदगी में चल रहे होते हैं कभी पब्लिक करते देखा नहीं है। तो मैंने वीडियो देखी, मैं कि यार वो बंदे ने भी इन्हों की जिंदगी दुख चलता या कुछ हो गया ये सामने नहीं रखते। बट वो पहली बार देखा मैं कि यार भी हर्ष भाजी थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं यार। ਹੁੰਦਾ ना कोई बंदा वीक नज़र नहीं आता भी इदा, यहाँ दिल्ली में सख्त लोंडा कह देते हैं। जो वो बंदा थोड़ा जिहा वीक नज़र आता ਆਪਾਂ देखते हैं यार ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ देखते हैं, ਇਹਨੂੰ देख के तो ਅਸੀਂ स्ट्रोंग रहे हैं, तो ये बंदा नहीं वीक रह सकता। फिर मैं देखा वो भी आपने, चलो हो गया ज़िंदगी में नुकसान, अच्छे से आपने बताया। अब बताओ हुआ क्या था, और हम भी कभी जाएं तो ध्यान करके। यूरोप में ना ये चीज़ बहुत कॉमन है, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा। तो मेरे को भी मेरी कज़न ने एक बोला था, स्पेशली उसने बोला था कि पेरिस में बी केयरफुल, अपना आईफिल टावर के पास जो होते हैं ना, चोरी होती है वहाँ पे बहुत चोरियाँ होती हैं। वहाँ पे तो ऐसा होता है कि आप लाइन में खड़े हो, अपनी जेब से आपने पैसे निकाले, कोई आगे पैसे छीन के भाग जाएगा। ये चीज़ बड़ी नॉर्मल है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से पेरिस के लिए था। तो मैं 4 जगह गया था, पहले स्पेन गया, फिर इटली गया, फिर स्विट्ज़रलैंड गया, फिर लास्ट मेरा पेरिस था। पेरिस से मेरा वापस आना। तो इटली में ये चीज़ हुई थी, जो सेकंड डेस्टिनेशन थी हमारी। तो पैसे भी हमारे पास सारे ही थे, क्योंकि स्पेन में 2 दिन रुके थे। पैसे ज़्यादा खर्चे तो थे नहीं, थोड़ी बहुत ही खर्चे थे। अब कुछ मैं कैश लेके गया था, कुछ 2200 यूरो के आसपास, जिसमें से 300-400 खर्चे होंगे, 400 साढ़े 400 खर्चे होंगे। मेरे थे 1700-1600 जो बचे थे। तो इटली में जब हम गए ना, वहाँ पे मेट्रो में मेरे साथ हुआ वो सीन कि मैंने वो पहना हुआ था जो अपना साइड शोल्डर बैग बोलते हैं ना, साइड बैग शोल्डर बैग, जो वो पहना हुआ था। तो उसमें से निकाल के ले गया, सामने उसके अंदर से। सामने से। आप बैठे हो? बैठा नहीं था मैं, एक्चुअली खड़ा हुआ था। तो मेरा ना हाथ ऊपर था, पहले मेरा हाथ जैसे मैंने ऐसे रखा हुआ था, मेरी वाइफ सामने थी। तो 3-4 बंदे आए, तो उन्होंने ना, मेरे को ऐसा लगा कि उसको छेड़ रहे हैं, जैसे होता है ना कि अपना लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हैं और उसके देख रहे हैं। तो मैंने उसको पकड़ने के लिए ना एक हाथ से उसको पकड़ लिया, तो मेरा हाथ ऊपर हो गया। पहले हाथ ऐसे था तो बंद था मेरा यहाँ पे, तो हाथ ऐसे हो गया। तो उसमें उन्होंने कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करी और वहाँ से निकाल लिए। आपको दिखा वो जिप खोलता निकालता? नहीं, क्योंकि जब मैं बाहर निकल के देखा तो मेरी जिप खुली हुई थी। तो और मुझे समझ में भी आ गया था इन मोमेंट पे, जब उस बंदे ने ऐसे ना कफ किया, बड़ी तेज़ खांसना शुरू किया मेरी वाइफ के ऊपर। तो उसने धक्का दिया उसको। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। हम सारे बाहर आ गए एकदम मेट्रो से। हमें एक्चुअली उतरना भी था उस स्टेशन पे। तो 2-3 जने थे, तो 2 तो पहले ही निकल गए। जो कफ कर रहा था वो भी धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, तो हम भी बाहर आ गए। उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये भी बाहर आ रहे हैं। वो वापस अंदर भागा, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं समझ गया कुछ हेरा फेरी हुई है। और मैंने सबसे पहले अपना देखा तो मेरी जिप्पी खुली हुई थी यहाँ पे, जिसकी शोल्डर बैग की, और पैसे गायब। और मेरी तो हालत ख़राब, क्योंकि कैश था ही वही, और लेके नहीं गया था मैं। वो भी मतलब 100 रुपये का या यूरो है, 92 रुपीज़ का, 1.5-2 लाख रुपए होते हैं वो भी। मैंने सोचा इससे ज़्यादा क्या खर्चना, बाकी सब तो चलो कार्ड से हम बुकिंग कर रहे थे। 1.5-2 लाख से ज़्यादा बंदा क्या खर्चेगा, अनटिल अनलेस आप बहुत सारी शॉपिंग कर रहे हो। तो वही सारे पैसे थे। मैंने सोचा था 10 दिन चल जाएंगे, तो चौथे दिन ही निकल गए सारे पैसे। चलो, ऐसी तैसी हो गई मूड की सारी जिंदगी मेमोरी याद रहेगी। सही में। हम गए थे ना हनीमून, वहाँ पे 1.5 लाख चोरी हुआ था। देना था बस, किसी को बस दे आए। और लिखा बच्चों को भी बताएंगे एक बार ना क्या हुआ, हम गए थे हनीमून। बताऊंगा क्या, ब्लॉग ही दिखाऊंगा, देख पुत्र ऐसे हुआ था। पर यार भाजी बताऊं कैसे, ये वो है कि पंचुअल टाइमिंग देखना, चीज़ें ऑब्जर्वर आपके साथ हुआ तो बहुत, मतलब बहुत ट्रेंड होंगे वो। नहीं, फिर मेरे को ना रियलाइज़ हुआ, मतलब बहुत लोगों ने फिर बोला कि नहीं यार, मेट्रो वगैरह में ये चीज़ें होती हैं, इटली भी कोई ऐसा नहीं है। फिर उस टाइम तो बड़ा दिमाग खराब हुआ। इटली के वहाँ पे ना इंडियन एम्बेसी थी, पास में थी। अच्छा, हम चले गए। हमें लगा कि शायद कोई प्रोसीजर होता हो, इन्फॉर्म करना होता, हम कर देते हैं। क्या क्या चीज़ें चोरी हुई? कुछ नहीं, वॉलेट था, वॉलेट के अंदर मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे, 2-3 क्रेडिट कार्ड थे, लाइसेंस, आरसी वगैरह गाड़ी की वो थी। अच्छा, वो 5-6 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी थी, ओके, वो थी। और 1600-1700 के आसपास यूरो थे। सिम कार्ड था मेरा, इंडिया वाला जो नंबर था वहाँ चेंज किया हुआ था, तो वो सब गया था मेनली। पासपोर्ट मेरे पास था, उसी शोल्डर बैग में पासपोर्ट भी था। बट मैंने पासपोर्ट पर ना कवर चढ़ाया हुआ था, तो हो सकता है उसको पता ना चलो ये पासपोर्ट है। नहीं तो वो तो पासपोर्ट भी ले जाता है ताकि बंदा क्लब जाए। मिलता नहीं ना, अगर पासपोर्ट भी जाता तो मुझे एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट मिलता इंडियन एम्बेसी से, और मुझे वहीं से वापस दिल्ली आना पड़ता, मैं आगे नहीं जा सकता था। ओके।
अभी मेरा 8 दिन का और ट्रैवल बचा था, ख़राब हो जाता। बट हाँ, और उस टाइम मेरे दिमाग में एकदम आ गया कि भाई समझदारी है कि वापस चले जाते हैं, क्योंकि हमारी आगे की कोई बुकिंग नहीं थी, मैं ऑन द स्पॉट ही कर रहा था सब कार्ड से। तो सोचा कि चले जाते हैं। मैंने वो वीडियो क्यों बनाई थी एक्चुअली, मैंने वो ब्लॉग क्यों बनाया था, जैसे आपने बोला ना कि बहुत वीक दिख रहा था मैं उसमें, मैं वो 4-5 दिन से रेगुलर ब्लॉग कर रहा था और मेरे को था मैं अपना पूरा एक मेमोरी लेके जाऊँगा। और उस दिन भी हम ब्लॉग कर रहे थे, आधा ब्लॉग मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका था। जब वो चीज़ हो गई तो पुलिस स्टेशन गए, एम्बेसी गए, वहाँ मैंने कोई व्लॉग नहीं करा, क्योंकि वही बात है ना, मैं भाई इमोशनल बंदा हूँ। प्रैक्टिकल कोई बिजनेसमैन होता है ना, वहाँ कैमरा भाई पुलिस ने कि भाई ये तो कंटेंट है पाजी 8 व्लॉग बन रहा था वो, अब ऐसे हो गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, 2 खुद से बना लेता कुछ। हाँ, बाद में लगा यार मौका मिस हो गया मेरे को याद नहीं आया कि इस टाइम में तो ब्लॉग करना चाहिए। 1.5 लाख गया था, 2.5-3 आ जा रहा था। सही में। तो वापस आके जैसे ही मैं बैठा होटल में, तो अब सामने आया एकदम, मैंने फ़ोन सामने रखा, जैसे ट्राइपॉड था ना वो सामने रख दिया जिससे ब्लॉग कर रहा था, तो फ़ोन ऑन था, तो मैंने बस कुछ नहीं, मैंने ऑन कर लिया और मैंने कहा मैंने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर लूँ, जिंदगी भर याद रहेगा। और फिर मैंने कहा, मैंने उसमें बोला भी, मैंने कहा यार आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, वापस आऊँ या नहीं। सबने बोला कि तन वापस मत आना कभी, ऐसे कभी हो जाए तो पूरी ज़िंदगी की मेमोरी रह जाएगी। अब जो दिन बचे हैं ना उसको अच्छा बनाओ, उसको और अच्छा बनाओ। फिर घर पे बात हुई तो मम्मी का कहना था कि नहीं वापस आ जाओ, वो थोड़ा डरती हैं उसको, बट बहनों ने भी बोला कहते नहीं तू जा, कोई बात नहीं, हम पैसे भेज रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन से भेज देंगे, जैसे मर्जी भेज देंगे तेरे को, तू लेकिन तू घूम के आ, जो 8 दिन बचे तेरे वो कर गया। क्योंकि मेरी ऑलरेडी फ्लाइट बुक थी 12 तारीख की, 4 तारीख को ये हुआ, 12 तारीख की मेरी पेरिस से फ्लाइट ऑलरेडी थी, वो कैंसिल होती तो कुछ मिलना था नहीं। तो कहते घूम के आना भी है, 8 दिन तू घूमा। लेकिन उसके बाद के 8 दिन भाई मेरे इतने हैपनिंग थे ना, मैं कहूँगा कि मैं अच्छा वो वापस नहीं आया उस टाइम। वो मेमोरी जो है ना मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो 8 दिन में लोगों ने इतना प्यार दिया, पैसे भी वापस आ गए यूट्यूब से ठीक है, प्लस जो लोग मिले मेरे को रास्ते में, मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड में, कोई सामने से इंडियन कपल जा रहा है, अब ठीक हो पैसे वैसे चोरी, ठीक, मैं हाँ ठीक, भाई सबको पूरे यूरोप में बात फैल गई है।